साइंस ट्यूशन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा है कि क्यों ना ऑनलाइन वीडियो बनाकर उनको साइंस की क्लासेस दी जाए। इसी में मेरा ये छोटा सा प्रयास है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1, जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है वो यह है कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? तो अगर हम देखें, द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम, यानी वह चीज़ जिसके पास स्पेस है, जो स्पेस घेरती है, एंड हैव मास, उसके पास मास है, और वॉल्यूम है, यानी जो चीज़ स्पेस घेरती है उसके पास मास है, वॉल्यूम है, वही चीज़ मैटर कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इस जो फूड है जो हम खाते हैं, स्टोन, पत्थर, क्लाउड्स, बादल, स्टार्स, तारे, प्लेनेट, एनिमल, ड्रॉप ऑफ वाटर, ये सभी चीज़ें मैटर में आएंगी। अब अगर हम बात करें इसके सेकंड पॉइंट की, तो वह है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी जो फिजिकल नेचर है मैटर की वो कैसी है। तो मैटर जो होते हैं वो बने होते हैं पार्टिकल्स के, यानी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं से मिलकर कोई भी मैटर बना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करें तो एनसीईआरटी ने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर बताई हैं। पहली है हमारी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एंड थर्ड है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अगर हम पहली को देखें, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को देखें, तो उसमें देखेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। सेकंड है, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। और थर्ड है, द मैटर ऑफ पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट या खींचते हैं। अगर हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो हम देखेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी। तो अगर हम इसमें एक थोड़ा एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, जैसे शुगर है, सॉल्ट, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट, टी, कॉफ़ी और लेमनेड, ये सभी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं वाटर के अंदर। ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वाटर जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और इस उन्हीं स्पेस के बीच में जब भी हम शुगर को वाटर के अंदर या सॉल्ट को या डिटॉल के किसी भी चीज़ को घोलते हैं तो वह चीज़ उस स्पेस के बीच में आकर बैठ जाती है, जिससे वो इजीली डिजॉल्व हो जाती है। अगर हम इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते हैं। वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि ऑल द पार्टिकल ऑफ मैटर पजेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैटर के जितने पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है। सो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, जिसकी वजह से वो लगातार मूव करते रहते हैं। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ मैटर पार्टिकल्स, जब हम इंक्रीज करते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का टेम्परेचर, तो वो मूव फास्ट कर पाते हैं, यानी तेज़ी से चल पाते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एनसीईआरटी में एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है जो कि सरकारी स्कूल्स में बहुत बार पेपर्स के अंदर आई हुई है, वो है डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन यानी विसरण इसे हिंदी में बोलते हैं, यानी द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, यानी दो डिफरेंट टाइप के मैटर्स के पार्टिकल्स का आपस में इंटरमिक्स होना अपने आप, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात तरफ चलते हैं, तो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, देखिए वो अट्रैक्ट कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनके बीच में फोर्स एक्ट कर रही होती है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, और यही सारे पार्टिकल्स को
एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट या टुगेदर यानी एक साथ रखती है। अब आगे जो चैप्टर में बताया गया है वह इसकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि बताई गई हैं वो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हम अगर एग्जांपल से समझे तो आयरन, वुड, जितनी भी सॉलिड चीज़ें होंगी वो सभी। लिक्विड्स में वाटर एंड ऑयल। गैसेस में ऑक्सीजन और आर्गन। अगर हम सबसे पहले सॉलिड स्टेट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानें तो हम देखेंगे कि जैसे सॉलिड स्टेट्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो उनकी एक तो डेफिनेट शेप होती है। वो उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, उनकी शेप कभी नहीं बदलती। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उनका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा। हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, उनके अंदर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, हम उनको आसानी से दबा नहीं सकते। मेंटेन देयर शेप, वो अपनी अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। दे ब्रेक अंडर फोर्स, वे फोर्स लगाने पर टूट जाते हैं। एंड दे आर रिजिड्स, वे रिजिड होते हैं। अगर हम लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वह है नो फिक्स शेप। लिक्विड स्टेट की कोई फिक्स शेप नहीं होती, जैसे कि आपने देखा भी होगा पानी जब हम कहीं या किसी फर्श पे गिर देते हैं तो वो आसानी से बह जाता है। एंड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। दे टेकन द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ये उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें इनको रखा जाता है। जैसे अगर हम गिलास के अंदर पानी को लें तो जो वाटर जो है वो उसी की शेप ले लेगा। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड जो है वो फ्लो यानी बह सकते हैं और वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। एंड दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते। गैसेस स्टेट की बात करें तो गैसेस स्टेट जो प्रॉपर्टी में नो फिक्स शेप, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दे कंप्लीट फील्ड कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ये उस कंटेनर को पूरी तरीके से भर देते हैं जिसमें इनको रखा जाता है। जैसे हमारा सिलेंडर होता है, अगर उसके अंदर हम गैस को रखेंगे तो उसको पूरी तरीके से भर देंगे। हैव कंप्रेसिबिलिटी, इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती है, हम इनको आसानी से दबा सकते हैं गैसेस को। दे आर नॉट रिजिड, और ये रिजिड नहीं होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इन लिक्विड, जो सॉलिड होते हैं लिक्विड होते हैं वो लिक्विड के अंदर आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ इन वाटर, हाउ, ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है और ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा पूछा जाता है कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो कैसे ब्रीथ कर पाते हैं वाटर के अंदर। तो जो गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो एटमोसफेयर की गैसेज हैं जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड है, वे इजीली डिजोल्व हो जाती हैं यानी घुल जाती हैं पानी के अंदर। और यही असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल प्लांट्स, और यही ज़रूरी होती हैं एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए यानी जीवित रहने के लिए। अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैसेस के अंदर पाया जाता है, फिर उससे कम लिक्विड के अंदर और सबसे कम सॉलिड के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज पार्टिकल मूव फ्रीली, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है। इसलिए जिस चीज़ के जिन भी मैटर्स के बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा उसका ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इजीली अपने अंदर किसी भी चीज़ को घोल सकते हैं या किसी के साथ घुल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट्स फुल फॉर्म है जो कि एनसीईआरटी और सीबीएसई या फिर पूछते हैं, सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत पूछी जाती है। जैसे सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म है। और एलपीजी की पूछी जाती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और अगर हम एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पूछा जाता है वो है सीएनजी यूज एज ए फ्यूल बाय, यानी हम सीएनजी को एक फ्यूल की तरह क्यों यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज इसका जो आंसर दिया जाता है वो ये है कि एक तो ये चीप फ्यूल है यानी सस्ता फ्यूल है। सेकंड, ये हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, हम इसको बहुत कम जगह में ज़्यादा भर सकते हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। तीसरा, ये पोल्यूशन फ्री है, इसको जलाने से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। एंड फोर्थ, ट्रांसपोर्ट इजीली, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है एनसीईआरटी में जो है कि हाउ द स्मेल ऑफ हॉट सिलिंग फूड रीच आवर नोस्ट्रिल्स, यानी
जो गर्म खाने की खुशबू होती है वो हमारे नोस्ट्रिल यानी हमारे नाक तक कैसे पहुंच जाती है? तो इसका जो आंसर है वो ये दिया जाता है कि द पार्टिकल ऑफ अरोमा ऑफ फूड, यानी जो हमारे फूड के सुगंध के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं विद द पार्टिकल ऑफ एयर, एयर की पार्टिकल्स के साथ। एंड जब हवा बहकर जाती है तो वो हमारे पास आसानी से आ जाती है, और उसी एयर के अंदर वो फूड ऑफ अरोमा के जो पार्टिकल्स हैं वो भी होते हैं, जिसकी वजह से हमें खुशबू आ जाती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि स्पीड जो होती है पार्टिकल्स की बहुत तेज़ होती है, और जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस भी पाया जाता है, इसलिए वो इस आसानी से मिक्स भी हो जाती है। और जबकि जो खाना, जो ठंडा खाना होता है उसकी खुशबू लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ठंडे खाने के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाते या मिक्स नहीं हो पाते। तो अगर आप इसका कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। कीप लर्निंग, पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।